तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज से हमारा शुरू होने वाला है चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि चार्ट पैटर्न्स होता क्या है और उसमें कैसे ट्रेड करते हैं और कहाँ पे बनता है, तो कहाँ पे कैसे ट्रेड करते हैं, कब ऊपर की तरफ मतलब अप साइड की तरफ ट्रेड करते हैं, कब डाउन साइड की तरफ ट्रेड करते हैं, चार्ट पैटर्न्स होते कितने हैं और पूरे चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, उसमें पूरा स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं उस चार्ट पैटर्न्स पे और कैसे चार्ट पैटर्न्स पे ट्रैप होता है, कैसे स्टॉप लॉस को हिट करता है और एंट्री कहाँ लेते हैं, एग्जिट कहाँ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को हम बनाने चल रहे हैं जिसमें पहले तो सारे चार्ट पैटर्न्स के बारे में बता दूंगा थोड़ा थोड़ा, बट एकदम उसको एक्सप्लेन में एक एक करके सिंगल सिंगल वीडियो आपको मिलेगा चार्ट पैटर्न का, जिसमें आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे उनको भी सीखने को मिले। ठीक है, तो फ्रेंड्स थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, जो मेरे को कोल्ड हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है थोड़ा, उसकी वजह से आवाज़ में मेरा इतना दिक्कत आ सकता है। ठीक है, तो वैसे इतना दिक्कत आएगा नहीं, समझ सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि चार्ट पैटर्न्स कितने होते हैं और कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं मेनली, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्यतः मतलब मेनली जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, वो मतलब तीन केस में बटे होते हैं। पहला केस होता है रिवर्सल चार्ट पैटर्न, दूसरा केस होता है कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न और तीसरा केस होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिवर्सल, कंटिन्यूशन और तीसरा जो है बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स। मतलब दोनों तरफ, मतलब अगर ये चार्ट पैटर्न्स अगर बन रहा है तो दोनों तरफ जाने की संभावना वहाँ पे रहती है। ठीक है, और कंटिन्यूशन जो होता है एक ट्रेंड में बनता है। ठीक है, और रिवर्सल जो चार्ट पैटर्न होता है वो मतलब एक ट्रेंड खत्म होने के बाद नए ट्रेंड के लिए बनती है। ठीक है, तो इसको एकदम एक्सप्लेन में हम आपको समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को मतलब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी सीखने को मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न, यहाँ पे देख सकते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न। ठीक है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न वो होता है जब एक ट्रेंड चलता रहता है। मान लीजिए कि एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, तो इसको अगर बियरिश ट्रेंड में जाना है ना, बियरिश ट्रेंड में, एक मिनट कलर दूसरा ले रहा हूँ जिससे आपको दिखेगा अच्छे से। तो ब्लू, एक बियरिश ट्रेंड में जाना है आप इसको, तो यहाँ से क्या करेगा, कोई ना कोई डाउन ट्रेंड का चार्ट पैटर्न क्रिएट करेगा। ठीक है, रिवर्सल का मतलब ऐसा चार्ट पैटर्न बनाएगा जैसा कि ये जो बुलिश ट्रेंड चल रहा था ना, बुलिश ट्रेंड, वो क्या होगा, खत्म होगा और एक नेक्स्ट ट्रेंड में जाएगा जो कि बियरिश ट्रेंड में। ठीक है, मतलब ट्रेंड चेंज करता है। ठीक है, वो चार्ट पैटर्न क्या होता है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न। जैसे कि इसमें कई सारे आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल टॉप है, हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पे राइजिंग वेजेस है, यहाँ पे डबल बॉटम है, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, यहाँ पे फॉलिंग वेजेस है। ठीक है, ये जितने सारे ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मुख्यतः, ठीक है, मेनली ये जो 6 चार्ट पैटर्न्स आपको दिख रहा है, ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहलाते हैं। ये ऊपर का जो 3 दिख रहा है आपको, ये बुलिश ट्रेंड में रहता है और ऊपर टॉप पे बनता है। ठीक है, टॉप पे बनता है और वहां से क्या, बियरिश ट्रेंड, मतलब बुलिश ट्रेंड को खत्म करके बियरिश ट्रेंड शुरू होता है। ठीक है, ऊपर का ये 3 जो चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है इसमें। ठीक है, और नीचे का आप यहाँ पे ये 3 देख रहे हैं, ये 3, ये वाला, इसमें क्या होता है, ये मतलब नीचे बनता है, नीचे एक डाउन ट्रेंड के बाद, एक डाउन ट्रेंड के बाद नीचे कहीं बनता है और डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद ये चार्ट पैटर्न बनता है और वहाँ से ये श्योरिटी होती है कि यहाँ से क्या, एक अप ट्रेंड आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न बोला जाता है। ठीक है, मतलब जहाँ से एक ट्रेंड से दूसरे ट्रेंड में जाए, बुलिश ट्रेंड से बेरिश ट्रेंड में जाए, बेरिश ट्रेंड से बुलिश ट्रेंड में जाए, जिस चार्ट पैटर्न की वजह से, वो क्या होता है, रिवर्सल चार्ट पैटर्न होता है। ठीक है, अब दूसरी हम बात करें तो कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न, मतलब कि एक ट्रेड ट्रेड कर रहा है, ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक ट्रेंड चल रहा है ऊपर की तरफ और इस ट्रेंड के बीच में एक ऐसा चार्ट पैटर्न क्रिएट करेगा जिससे आपको लगेगा कि ये ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, ये और ऊपर जा सकता है। ठीक है, वो कहाँ बनेगा, बीच में कहीं बनेगा वो चार्ट पैटर्न। ठीक है, जिससे आपको क्या लगेगा कि अभी और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये चार्ट पैटर्न आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, फॉलिंग वेजेज, ये चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है, फॉलिंग वेजेज, बुलिश रेक्टेंगल, बुलिश पिनेंट, उसके बाद राइजिंग वेजेज, उसके बाद बेरिश रेक्टेंगल, उसके बाद बेरिश पिनेंट। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं जिसको मैं अलग अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो ये सारे जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ये क्या होता है, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। ऊपर का जो ये 3 चार्ट पैटर्न आपको दिख रहा है ना, ये बुलिश ट्रेंड में ही बनता है। मतलब अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है ना, बुलिश ट्रेंड, तो इस ट्रेंड के बीच में कहीं बनता है और जिससे आपको पता चलता है कि अभी ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, और जो ये नीचे 3 है, ये बेरिश ट्रेंड में बनता है।
ठीक है, बियरिश ट्रेंड के बीच में कहीं बनता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और मार्केट गिर सकता है। ठीक है, ये ऐसे चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, बुलिश है तो चार्ट पैटर्न बनने के बाद ये बुलिश रह रहा है। ठीक है, इसलिए कंटिन्यूशन है। अगर मार्केट बियरिश है तो ये चार्ट पैटर्न बनने के बाद भी क्या ट्रेंड को, पहले वाले ट्रेंड को क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न किसे कहते हैं। सीधी सीधी बोले तो कंटिन्यूशन जो चार्ट पैटर्न होता है हमारा, वो अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो जब चार्ट पैटर्न कंटिन्यूशन वाला बनेगा तो वहाँ से अभी बुलिश ट्रेंड आने की संभावना बढ़ेगी, मतलब वहाँ से बुलिश ट्रेंड और भी आ सकती है। ठीक है, अगर बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो अगर कहीं चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये नीचे वाला जो भी यहाँ पे है, तो वहाँ से एक और बियरिश ट्रेंड आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, मतलब वहाँ से बियरिश ट्रेंड खत्म नहीं हो रही है, ना कि रिवर्स हो रही है। ठीक है, वहाँ से क्या हो सकती है, और बियरिश ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड आ सकती है। अगर ये कैंडल चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वहाँ से बुलिश ट्रेंड आ सकती है, अगर ये वाला बन रहा है तो वहाँ से बियरिश ट्रेंड हो सकता है। तो ये हो गया कंटिन्यूशन। ठीक है, तो अभी ये एग्जांपल के लिए बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ चार्ट पैटर्न्स को लेके कि कितने चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसे रिवर्सल, कंटिन्यूशन और बायलैटरल। तो ये थोड़ा थोड़ा लिया हूँ, और इसके अलावा भी जितनी सारी कंटिन्यूशन के होंगे, रिवर्सल के होंगे, बायलैटरल के होंगे, वो सारी सिंगल सिंगल वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको कवर कर दूंगा, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बस समझ लीजिए कि चीज़ें होती क्या है। ठीक है, जिससे आपको आसानी रहेगा आगे आपको लर्न करने में। अब बात करते हैं तीसरे चार्ट पैटर्न की, तो वो हमारा है बायलैटरल चार्ट पैटर्न, जो कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं बायलैटरल चार्ट पैटर्न। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बायलैटरल चार्ट पैटर्न बना हुआ आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा है असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, ये एक्चुअल में अधिकतर ये ट्रायंगल में ही बनता है। ठीक है, जो चार्ट पैटर्न है ये बायलैटरल होता है, मतलब कि ये जहाँ पे बनता है ना, ये जो चार्ट पैटर्न होता है, चाहे ऊपर बने, टॉप पे बने, चाहे नीचे बने, ठीक है, या बीच में बने कहीं, ठीक है, वहाँ से ये हमको कन्फर्मेशन नहीं देता है कि हम किधर की तरफ फटेंगे, मतलब किधर की तरफ हम ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। ठीक है, कन्फर्मेशन नहीं देता हमको, बस ये कन्फर्म रहता है, मतलब आप जानते रहते हैं कि अगर ये बायलैटरल चार्ट पैटर्न अगर बन रहा है तो ये दोनों में से किधर भी ये फट सकता है, मतलब ऊपर की तरफ भी निकल सकता है और नीचे की तरफ भी ये निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बायलैटरल होता है, ये चार्ट पैटर्न बनता है ना, ये सबसे टफ होता है इसमें मूव्स को पकड़ना, और इसी चार्ट पैटर्न्स पे सबसे ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, इसी चार्ट पैटर्न पे सबसे ज़्यादा लॉस होता है, और इसी में सबसे ज़्यादा ट्रैप भी होता है, ये जो चार्ट पैटर्न है बायलैटरल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉस भी होता है, ट्रैप भी होता है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस भी यहाँ पे ज़्यादा हिट करता है। ठीक है, लोगों का, और इसमें इसलिए होता है लॉस सबसे ज़्यादा क्योंकि ये बायलैटरल होता है। क्यों, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि किधर जाएगा, सबको पता रहता है कि ऊपर निकलने वाला है, बट ये निकल जाता है नीचे। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है बायलैटरल चार्ट पैटर्न, ये दोनों में से कहीं भी निकल सकता है अगर ये इस तरीके से अगर चार्ट पैटर्न बन रहा है तो। ठीक है, तो ये होता है बायलैटरल चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हम कल से एक सिंगल वीडियो में आपको हर एक चार्ट पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ाना शुरू करेंगे और बताना शुरू करेंगे, और उसमें सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। आपकी जितनी सारी डाउट थी कि कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे एंट्री करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, कहाँ पे एंट्री पॉइंट होना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं बायर्स या सेलर से, या जो बड़ी पार्टी है FII है, जो DII है, NII है, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनसे आप कहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। स्टॉप लॉस कैसे हिट होता है, ट्रेलिंग ऐसे कैसे, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम क्लियर करेंगे कल से। हर एक सिंगल चार्ट पैटर्न्स के बारे में बताते हुए चलेंगे, और आप उसको सीखते हुए चलिएगा, जिससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी और आसान होती जाएगी और अच्छे से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, जो ट्रेडिंग आपका होता है वो सिर्फ चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स या प्राइस एक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आते हैं और पैसा गंवा के चले जाते हैं। तो वो क्यों गंवाते हैं, क्योंकि मार्केट को अच्छे से सीखते नहीं हैं और अच्छे से समझते नहीं हैं, और जहां मन करे वहां पे ट्रेड करते हैं, गलत सही ट्रेड कैसे भी कर देते हैं, और मार्केट में ट्रैप होते रहते हैं इधर उधर। तो सबसे ज़्यादा तो ट्रैप का ही सिस्टम चलता है कि ट्रैप होते हैं, मार्केट को पैसा देते हैं और लॉस करके चले जाते हैं। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, फोमो में आकर ट्रेडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ करते हैं हम, जिसको अब से हम क्लियर करने वाले हैं, और आप लोग की गलतियों को हम भगाएंगे आपके पास से। ठीक है, अगर आपने फॉलो किया ये चीज़ें तो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगे, और कल से जर्नी स्टार्ट कीजिए अब यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे उनको भी सीखने को मिले अच्छी से अच्छी चीज़ें, और वो भी पैसा बनाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते आप, जी हाँ, आप ही लोग से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।